नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के काफ़ी ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक तरह का मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारा गड़बड़ी भी आपको कर रहे हैं, तो किनको क्या कुछ गड़बड़ी नहीं करना है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, जो भी सीटेट अपियरिंग वाले हैं, कहने का अर्थ है कि जो सीटेट 2024 वाले हैं वो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर क्या डालें, सर्टिफिकेट की जगह पर क्या अपलोड करें, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अदर स्टेट को लेकर के दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग हैं जिनको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। वो कौन से लोग हैं जिनको फॉर्म नहीं भरना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक कितना आवेदन हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर कि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा है, सर मेरा एस्टेट 2023 का सर्टिफिकेट 20 फरवरी को मिलेगा, तो क्या मैं आपको बता दूं कि फॉर्म भरूं या ना भरूं वेब कॉपी के माध्यम से। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ किन के लिए क्या कुछ योग्यताएं चाहिए होगी फॉर्म भरने के लिए, और कौन से लोग जो हैं इस फॉर्म को न भरें, इस फॉर्म से आप दूर रहें ताकि दूसरे का हक न मारा जाए, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों का आवासीय, जाति, IEWS, OBC, NCL पुराना वाला चलेगा, नया वाला चलेगा, ये कुछ आप लोगों का बात है। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टेट सर्टिफिकेट वितरण संबंधी आवश्यक सूचना है। ये आपको अपने अपनी जगह पर जहाँ जहाँ आपको लेटर जारी हो रहा है वहाँ पर आपको स्टेट संबंधी जो भी आपको सूचना है वो वहाँ पर मिली है, वहाँ पर आपको स्टेट वितरण होगा। इससे रिलेटेड एक और भी आपको प्रश्न है कि जिनका स्टेट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, तो क्या वो बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो निश्चित रूप से दोस्तों इसका आप मत इंतजार कीजिए कि इसका जो सर्टिफिकेट है आ जाएगा तभी हम फॉर्म भरें, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभाग के द्वारा ये लेटर लिखा गया है कि विभागीय निर्देशानुसार, यहाँ पर आप देखिए और पढ़ सकते हैं क्या कुछ कहा गया है। विभागीय निर्देशानुसार TR 3 में आवेदन हेतु मूल रिजल्ट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास मूल रिजल्ट कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि इसका इंतजार करेंगे तो जैसा कि आपको पता है लंबा समय लगेगा, और लंबा समय लगेगा तो वैसी स्थिति में आप वंचित रह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी आपको ओवरलोड चलने वाला है आने वाले समय में आप लोगों का वेबसाइट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आप लोगों को जानने ज़रूरी है। पहली तो बात हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती आवश्यक सूचना है। क्या कुछ आवश्यक सूचना है। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदर स्टेट के वैसे कैंडिडेट जो भी बीपीएससी टीआरई का हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी को क्रैक नहीं करते हैं, उनके लिए आपको बुरी खबर है। और 49 ऐसे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है, जिसमें मैक्सिमम आपको अदर स्टेट वाले हैं जिन्होंने ये सारी की सारी अहर्ता नहीं रखी थी। ए स्टेट अब इसका क्या कुछ मैटर है इसके बारे में बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैटर है दोस्तों आपको औरंगाबाद का। और यहाँ पर 49 ऐसे कैंडिडेट हैं 27/2023 जो आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 है, इनको आपको बाहर कर दिया गया है। इनका मैटर क्या है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर CTET में उतने अंक नहीं है, किन्हीं का 86 अंक है, किन्हीं का 89 अंक है। इनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन इनको अंत में बाहर कर दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो ऐसे कैंडिडेट हैं वो ऐसी गलती न करें और दूसरे का हक आप न मारें, क्योंकि इससे एक तो सीट आपका, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी आप फॉर्म भरिएगा तो रिजल्ट आपका जारी करेगा और उस रिजल्ट पर दोबारा किसी को लेगा नहीं। तो एक तो सीट यूं ही आपका ख़राब हो जाने वाला है आपके चलते। जिनको एक योग्य कैंडिडेट को वहाँ बैठना चाहिए था और वो पास करते तो उनको नौकरी मिलती, अब आप वहाँ पर बैठे, आप क्लियर हैं ही नहीं और आपके चलते एक सीट भी गायब हुआ। जिसको नौकरी मिलना था उसको भी आपको नौकरी नहीं मिला। अर्थात दूसरों का हक आप न मारें। यदि ऐसी स्थिति आपके सर्टिफिकेट की है, आप एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं बीपीएससी टीआरई का, तो आप फॉर्म नहीं भरें तो ही उचित है। यदि आप फॉर्म भर दिए तो परीक्षा न दें, ये आप लोगों के लिए उचित है, क्योंकि आप दूसरे का हक जो है इससे आप मार रहे हैं। आप फॉर्म भरेंगे 700-800 का आप अपना नुकसान करेंगे, साथ साथ दूसरे का भविष्य का भी आप नुकसान करने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें सीटेट 2024 वाले सर्टिफिकेट नंबर और पब्लिश डेट में क्या डालें,
इसके बारे में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आया है नहीं, तो क्या फॉर्म भरें या नहीं भरें। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप फॉर्म भरिए। जो ए स्टेट वाले थे उस आपको फॉर्म भरे थे तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिल गया था? अभी सर्टिफिकेट का ना वितरण हो रहा है, सर्टिफिकेट तो था नहीं किसी के पास। ये सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर में आने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर हम लोग बात करें तो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आप NA लिख सकते हैं, नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। आपके पास वो नहीं मौजूद है तो NA लिख सकते हैं, और नहीं तो जो आपका रोल नंबर है वही आप सर्टिफिकेट नंबर पर डालिए। पब्लिश डेट के बारे में हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 15/2/2024 को आपका यहाँ पर पब्लिश हुआ है रिजल्ट। तो वो रिजल्ट आप पब्लिश डेट डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ना सर्टिफिकेट मिला है और नहीं आपको पब्लिश डेट उस पर मिला है। तो सर्टिफिकेट नंबर भी आपको नहीं है, ये नहीं है, तो इनके जगह पर आप ये काम करें, लेकिन फॉर्म आप ज़रूर भरें। और दूसरे राज्य वालों के लिए मैंने आपको कह दिया कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। जो उनका अब 89 अंक है और उनको चाहिए 90 कम से कम सीटेट में, और उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो एक योग्य कैंडिडेट का उन्होंने हक मार लिया था। ऐसा आप ना करें, हकमारी ना करें, ये आप लोगों से गुजारिश है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सर ए स्टेट मेरा स्टेट 2024 का सर्टिफिकेट है, 20 फरवरी को मिलेगा, तो क्या मैं वेब कॉपी वाला फॉर्म भर सकता हूं? तो निश्चित रूप से आप बेझिझक आप फॉर्म भरिए। आप सर्टिफिकेट का इंतज़ार नहीं कीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग अब बात कर लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 भर्ती में किसको कितना आपको चाहिए, कम से कम वही इसमें आप आवेदन कर सकता है। ये बातें अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो जनरल कैंडिडेट है उनको चाहिए 90 अंक। जो ओबीसी कैंडिडेट है, ये आपको मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि जो ओबीसी कैंडिडेट है इनके लिए आपको 82 अंक चाहिए। जो SC ST हैं इनके लिए मैं आपको बता दूं कि 75 अंक चाहिए। साथ साथ हम लोग महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाओं को कितना चाहिए, तो महिलाओं के लिए दोस्तों आपको यदि जनरल की महिला है तो उनके लिए आपको 82 अंक चाहिए होगा। साथ साथ ये कैटेगरी वाइज आपको महिलाओं का चाहे वही आपको मिलने वाला है। यदि जनरल की महिला है तो इनको लिए आपको 82 अंक चाहिए होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आपको विशेष छूट है। लेकिन यहीं पर हम लोग अन्य राज्यों के बारे में बात करें, क्योंकि ये गलती अधिक से अधिक आपको अन्य राज्य के कैंडिडेट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम न मालूम क्या आरक्षण का लाभ लेने के चलते ऐसा कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, ये नहीं क्लियर पता चल रहा है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं कि अदर स्टेट वाले जिनका सीटेट में 90 नंबर से कम है वो भी फॉर्म भर रहे हैं। खासकर महिलाएं इसमें जिनका 86 है, 85 है, 82 है, 83 है, वो फॉर्म भर रही हैं। तो ऐसा आप न करें। वो अदर स्टेट के पुरुष हो या फिर महिला हो या फिर SC हो या फिर ST हो, सबके लिए आपको 90 अंक चाहिए ही है आपको सीटेट में। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि जो भी सीटेट आपको 90 अंक से ऊपर है वही बीपीएससी टीआरई में फॉर्म भरे, अन्यथा उनको यदि आप पास करते हैं तो 1 लोगों का आप सीट लेकर के जाने वाले हैं, और हम ये आपको दिक्कत की बात है, दूसरे को नौकरी नहीं मिलेगी। तो आगे कुछ लोगों का प्रश्न है दोस्तों, आवासीय जाति IEWS एनसेल पुराना वाला चलेगा या नहीं चलेगा? तो दोस्तों जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 एक बार और सुन लें, कौन सा चलेगा सर्टिफिकेट, आवासीय जाति IEWS OBC एनसेल पुराना वाला चलेगा या नहीं? तो मैं आपको पुनः बता दूं कि जो यदि टीआरई 1 टीआरई 2 में आप अप्लाई किए हैं तो जो अप्लाई किए हैं वही आप ले सकते हैं, वही आपका चलेगा। कहने का अर्थ ये है कि आवासीय जाति आय जो आपका नया वाला है यही आपका चलेगा। जो अभी बनवाएंगे वही आपका चलेगा। जो अभी बनवाएंगे वो कौन सा सेशन का होगा? तो वो सेशन का आपका होगा 2022-23 सेशन का आपको होगा, वही आप लोगों का चलने वाला है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको नया वाला चलेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको नया चलने चाहिए। जो टीआरई 1 टीआरई 2 में उपयोग किए हैं वो आपका चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का हक आप न मारें। और इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही लिया। सर्टिफिकेट के बारे में जैसा कि आपने को मैंने बताया कि आप सर्टिफिकेट का इंतजार न करें। सीटेट का सर्टिफिकेट हो या फिर एस्टेट का सर्टिफिकेट हो, आप अपना फॉर्म ज़रूर भरें। साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों का कितना अभी तक फॉर्म गिरा, इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक लगभग 1.5 लाख से ऊपर आपका फॉर्म भरा चुका है। आप जब भी फॉर्म भरिएगा तो उसके बारे में आपको क्लियर पता चल जाएगा। कैसे आप पता कर सकते हैं कि कितना, ये आपका मैं बता दूं कि 36-48 घंटे आपका पहले का है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा गया है कि 2024-22। तो आपको पता है कि जो ये विज्ञापन है ना, ये 22/2024 है, 22/2024 है। तो ये 22/2024 है यहाँ, ये वही है। और यहाँ आप देख सकते हैं 92,354। तो अभी से लगभग 48 घंटा पहले
48 घंटा पहले 92,354 कैंडिडेट जो हैं, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो अभी के बारे में हम लोग बात करें तो कम से कम 1,60,000 जो कैंडिडेट हैं ये आपको अप्लाई करेंगे। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि आप कौन से नंबर के कैंडिडेट हैं जो कि अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि अभी तक कितना फॉर्म आपका भरा चुका है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए जानकारी थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। और सब्जेक्ट वाइज आपको पदों के बारे में तो पता ही होगा कि पहली से 5वीं में 28,000 काफ़ी अधिक पद हैं, छठी से 8वीं में भी काफ़ी अधिक पद हैं 19,000, 9वीं से 10वीं में 17,000 पद है और 11वीं से 12वीं में आपको 22,000 पद हैं। लगभग 86,000 टोटल आपको पदों पर बीपीएससी टीआरई 3.0 आप लोगों का होने वाला है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।